कैसे हैं आप लोग? हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस। एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया था, SN1 SN2। एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाया था, E1 E2। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कोहल। एल्काइल हैलाइड्स की बातें हम लोग पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में अगर हम एल्कोहल के रिएक्शंस की बात करें तो देखो बेटा, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन हैलाइड, प्रिफरेबली HBr एंड HI, और जो एल्कोहल यूज करते हैं वो 2 डिग्री एल्कोहल, और यहां भी 2 डिग्री या प्रिफरेबली 3 डिग्री एल्कोहल्स प्रिफरेबली। मतलब एल्कोहल का रिएक्शंस, कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सा? HBr और HI। When alcohol is treated with hydrogen halide, we get alkyl halide along with water। तो इस रिएक्शन में एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं और हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। यह रिएक्शन हुआ SN1 ऑफ एल्कोहल। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। मान लो हमारे पास ये एल्कोहल है 2 डिग्री या 3 डिग्री। एल्कोहल के ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम हाइड्रोजन हैलाइड HBr से रिएक्शन करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। H प्लस विल गो टू ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो ये है पहला स्टेप SN1 ऑफ एल्कोहल का, विच इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड स्टेप है यहां रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल टू गिव कार्बोकैटायन। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो यही होता है यहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड वी गेट ए प्लेनर स्पीसीज कार्बोकैटायन। हम बात किए थे कि अगर रिएक्शन कार्बोनियम आयन के थ्रू हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो थर्ड स्टेप है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं है तो नहीं होगा।
तो रीअरेंजमेंट करेंगे अगर पॉसिबल होगा, नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी रीअरेंजमेंट की। जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो खुद ज्यादा स्टेबल है, तो कोई जरूरत नहीं है रीअरेंजमेंट करने की। एंड फोर्थ स्टेप, अटैक ऑफ Br माइनस, यहां हाईलाइट क्या है, Br माइनस ओवर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। यहां आपका ये कार्बोकैटायन है, प्लेनर स्पीसीज है, इस पर Br माइनस अटैक करेगा और हमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप टोटल इन्वॉल्व है। तीसरा स्टेप कहीं हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के इसको डिस्कस करें, देखो जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ HBr, यहां क्या प्रोडक्ट होगा। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीजन जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो HBr से H+ आयन को ले लेगा, तो बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये बन गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से वाटर निकला तो कार्बोनियम आयन बन गया। ये सेकंड स्टेप, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो थर्ड स्टेप यहां नहीं होगा। तो यहां अब अगला कौन सा स्टेप है, यहां क्या हुआ, थर्ड स्टेप नॉट पॉसिबल, इफ पॉसिबल की बात है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोनियम आयन के ऊपर हैलाइड आयन माने Br माइनस आयन अटैक करेगा एंड वी गेट करेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। तो दिस इज SN1 ऑफ एल्कोहल। अब एक ऐसा उदाहरण लें जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर, बोलिए। अब एक ऐसा उदाहरण ले रहे हैं हम लोग जहां रीअरेंजमेंट हो। मान लो इसी जगह पे हम ऐसा एल्कोहल ले लिए CH2OH प्लस HBr, कॉमन में नियोपेंटाइल एल्कोहल या IUPAC 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1R। अगर हम इस पे HBr से रिएक्शन करें तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, HBr से जब रिएक्शन करेंगे तो HBr का H+ इस ऑक्सीजन पर जाएगा और हमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये बन गया। तो हो गया पहला स्टेप, क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल टू गिव कार्बोनियम आयन। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ गया, वाटर निकल गया और हमें ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन बन गया। कौन सा कार्बोनियम आयन है, 1 डिग्री प्राइमरी
कार्बोकैटायन। यहाँ तीसरा स्टेप पॉसिबल है। अगर हम यहाँ 1-2 शिफ्टिंग बोला था कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ से ये मिथाइल आयन ट्रांसफर हो जाए इसके ऊपर 1-2 माइग्रेशन, दिस कार्बन इज 1 एंड दिस इज 2। तो सेकंड कार्बन का मिथाइल अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर फर्स्ट कार्बन पर आ गया तो मिथाइल शिफ्टिंग हुआ और ऐसे केस में हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन किस में बदल गया? मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल, क्यों? टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा करस्पॉन्डिंग टू मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन ही बनता है। अब फोर्थ स्टेप, इस कार्बोनियम आयन के ऊपर Br माइनस अटैक किया। ये कार्बोनियम आयन है, कार्बन पैर प्लस, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो ये जो रिएक्शंस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज SN1 ऑफ एल्कोहल। तो रीअरेंजमेंट तभी होगा अगर पॉसिबल है, बेकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे केस में तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। आराम से समझिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी कार्बोनियम आयन बना SN1 रिएक्शन में, चाहे अल्काइल हैलाइड का हो चाहे अल्कोहल का हो, कार्बोनियम आयन बनेगा ही बनेगा। कार्बोनियम आयन बना तो देखेंगे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो 1-2 शिफ्टिंग करेंगे, माइग्रेशन से मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन लेंगे। इस मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन पे हमारा नेगेटिव आयन अटैक करके प्रोडक्ट देता है। तो SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स हम लोग डिस्कस किए हैं। आप आराम से समझिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।